हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी मैं अपना मेकअप करने में लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। किसी स्कूल का एक प्रोजेक्ट है, स्कूल की एक मीटिंग है इंस्टाग्राम पे जो मैं करती हूँ उसी से रिलेटेड। एंड आज बहुत ही गंदा वाला सर दर्द हो रहा था जब मैं सो के उठी, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दिमाग में घूम रही थी, जो अभी मैं मतलब क्या अभी नहीं बताती हूँ, बता ही देती हूँ। मैं जैसा कि आपको पता है, पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि आई एम शिफ्टिंग टू जयपुर। शिफ्टिंग इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस, नॉट एट ऑल। और वो भी जब आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड के बिना रहोगे वहाँ पे, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 टफ डिसीजन फॉर मी, बिकॉज शादी के बाद शायद दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि मैं उनके बिना रहूँगी। और मैं कैसे सब कुछ करूँगी, मुझे वो सोच मतलब आई नो आई विल मैनेज इट, आई नो, बट कैसे करूँगी, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट टाइम साथ में ऐसा मतलब कि टूर पे जाते हैं, करते हैं। अभी ऑफिस जाते हैं, आई एम द ओनली वन हु इज़ मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग, घर का भी, मेरा काम भी, बच्चे भी। बट एक वो चीज़ ये होता है कि हाँ, सुबह जा रहे शाम को आ जाएंगे, या फिर अभी जा रहे 2 दिन बाद आ जाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट जब आपको पता होता है कि और मतलब महीने 2 महीने बाद आएंगे, या फिर आपको अब सब कुछ अपने आप अकेले मैनेज करना है, तो वो चीज़ आपको बहुत, अब मैं बोल रही हूँ ना तो भी मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली टफ डिसीजन, फिर भी मैंने लिया है क्योंकि आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर, और प्लस बच्चों की वजह से भी, बिकॉज यहाँ पे गुजरात में स्टडीज़ का मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू वेंट आउट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सम पीपल विल जज मी फॉर दिस थिंग कि क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि लोगों को ऐसा दिखता है कि हाँ मज़े कर रही है, काम ही है ऐसा कि कहीं पे जाना, लोगों की चीज़ें प्रमोट करना, एंड टू ड्रेस अप नाइसली, टू शो दैट यू आर एन्जॉइंग, दिस इज़ माई वर्क, राइट। बट लोगों को ऐसा लगता है हाँ इन्जॉय करने के लिए अपने पति से दूर रहेगी, या इन्जॉय करने के लिए वापस जयपुर शिफ्ट हो रही। नो बॉस, आई एम शिफ्टिंग बैक फ्रॉम माई वर्क, दिस इज़ द मेन रीज़न दैट आई एम शिफ्टिंग देयर। तो ऑफ कोर्स, तो अभी मुझे, आए राम, सारा काजल आँख में गया। तो अभी मुझे उन्हीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा मैं ओवर थिंक कर रही हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो दैट इज़ द थिंग। बस अभी राज गया है स्कूल, इट्स अराउंड 10। आज मैं रात को, मुझे इसी टेंशन के मारे नींद नहीं आई, तो सुबह 8 बजे आँख खोली। पीहू का थैंक गॉड आज ऑफ था, प्रिपरेशन लीव है, तो वो प्रिपरेशन करेगी आज। राज गया है स्कूल, ये गए हैं ऑफिस अपने, और बस आई एम गोइंग फॉर अ स्कूल वाला प्रमोशन वाला थिंग। मुझे बट मेरा ये है कि मैं जाके और 2 घंटे के अंदर अंदर फटाफट से आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे जयपुर में क्या एक्चुअली फैमिली है, इन लॉज हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं, ये हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मतलब यहाँ पे इट इज़ वेरी सेफ इन सोसाइटी। बट होता है ना कि कितना भी सेफ हो, बच्चे जब घर पे अकेले होते हैं तो आपको बड़ी टेंशन होती है। तो जयपुर में बस ये है कि मुझे ये वाला सपोर्ट रहेगा, ये वाली मेरे को टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं, कि मैं अगर बाहर हूँ तो बच्चे अगर स्कूल से आ रहे हैं तो है, कहीं मुझे 1-2 दिन के लिए अगर जाना है, जो कि बहुत ही कम होता है वैसे, मैं आई प्रेफर कि मैं सुबह जाऊँ शाम तक आ जाऊँ, या दोपहर में जाऊँ शाम तक आ जाऊँ। कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है, ये वो चीज़, बट अदरवाइज आई वुड टू लाइक कि मैं वहीं से ही, जयपुर से ही अपना काम करूँ। हो सकता है कभी मुझे आसपास की सिटीज़ में जाना पड़े फॉर प्रमोशन थिंग, और ये वो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, तो वो भी मैनेज करेंगे। बट हाँ, बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे इन चीज़ों की, मतलब कि फॉर लेडीज़ इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स। जो लोग मैनेज कर रहे हैं ना, सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम, एंड मैं भी मैनेज कर रही हूँ, बट समटाइम्स इट फील्स लिटिल वो बहुत। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया है, काजल लगाया है, और दैट्स इट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखें आज सोई सोई टाइप्स लग रही हैं, और इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा तो दैट इज़ इट। एंड इयररिंग्स पहन लेती हूँ मैं अच्छे से,
कौन से पहनूँ? आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ड्रेस भी चेंज करूँगी। वैसे तो अच्छा लग रहा है बट आई एम लुकिंग लिटिल फैटी, सो आई माइट चेंज, येट नॉट डिसाइडेड। तो मैं ग्रीन कलर का कुछ पहनने वाली हूँ ना। मैं इसको चेंज, मैं दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। फिर अगर मुझे ग्रीन वाला ही पहनना है मेरा, तो आई हैव माई ईयरिंग्स राइट हेयर, तो मैं यही पहन लूँगी। देन वाई आई विल सर्च। ये रहा दूसरा भी। और हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। सो दिस इज हेलो, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटू लग रही हूँ, जो कि मैं हो भी गई हूँ, क्योंकि ये ट्राउज़र भी थोड़ा सा लूज टाइप है, शर्ट भी थोड़ा सा लूज टाइप है। तो आई एम थिंकिंग टू चेंज इट। शैल आई चेंज? यस। डजंट लुक नाइस? ओके, मेरी बेटी भी बोल रही है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एंड मिरर बहुत गंदा हो रखा है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो पीयू ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, राज स्कूल जा चुका है, ये ऑफिस जा चुके हैं, और मैं अब जाऊंगी मेरे काम पे। एंड माय डार्लिंग विल बी एट होम। यस, माय होम अलोन, बट सोसाइटी में सेफ्टी है। प्लस हमने पीहू को बोल रखा है चाहे कोई भी आए गेट नहीं खोलना है। कोई भी मतलब कोई भी मतलब अंकल भी आए तो पार्सल बाहर रखवा दो। हाँ, पहले तो बात तो ये है कि हम अलाउ ही नहीं करते हैं। मतलब हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी सोसाइटी में पार्सल वाला आया है, तो यू वांट टू अलाउ हिम, तो वी डिनाई इट कि नहीं, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी उनको। और अगर अलाउ करते भी बाई चांस होता है ना, अभी गलती से हो जाता है, फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है, तो वी आस्क हिम कि गेट के बाहर ही रख जाओ, और पीयू को बोलते हैं कि जब अंकल चले जाओ उसके 5-10 मिनट बाद खोल के अंदर ले लेना। सो नाउ आई हैव चेंज्ड, और मैंने अब ये पहना है, और थोड़ा सा इसमें भी टमी दिख रहा है, बट अब है तो दिखेगा ही, है ना पीयू? तो बस क्या सकते हैं, कांट डू एनीथिंग, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा पतला हुआ जाए, राइट? और बस अब मैं जा रही हूँ, कैब मैंने बुक कर ली है, 2 मिनट में कैब आ रही है। पीयू प्लीज़ एक केला ला दे बेटा। मम्मा बस 4 देना। किस चीज़ के? यहाँ के? हाँ, कोई बात नहीं। और बाकी आज चाय पी थी, वो भी बहुत मीठी बनी थी, तो जी ऐसा ख़राब सा हो रहा है, तो मैं भी कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ नहीं पीने वाली हूँ। बस मैं केला खाऊंगी और जाऊंगी, फिर बाहर कहीं पे कॉफ़ी पी लूँगी मैं, बिकॉज़ थोड़ा सा मेरी आंखें ऐसे हो रही है नींद उड़ाने के लिए। वैसे तो बाहर निकलती ऐसे आंखें एक्टिव कर लूँगी मैं यार, पर ये मिरर बहुत गंदा हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट डोंट हैव टाइम टू क्लीन इट अप। आने के बाद किया जाएगा। और सोने पे सुहागा, आज मेरी जो काम वाली दीदी है वो छुट्टी पे है, तो झाड़ू मैंने कर ली थी, पोछा नहीं किया और बर्तन नहीं किया, तो आने के बाद मुझे वो भी करना है। पोछा रहने देना, बर्तन कर ले। पोछा रहने दूंगी, कल कर देंगी दीदी। तो बस अब मैं जा रही हूँ, पूरा घर फैला हुआ है, कोई बात नहीं। वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वर्क एंड किड्स, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कैब आ चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। थैंक यू बेटा। कोई भी आए गेट नहीं खोलना है। टीवी बंद करके पढ़ाई करने बैठ जाना, ठीक है? आने के बाद मैं रिवीजन कराऊंगी। वेटिंग फॉर माई लिफ्ट। कैब नीचे आ चुकी है, तो सो आई एम हेयर इन द स्कूल एंड मीट माई फ्रेंड प्रेरणा। इसने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। शी इज़ कोऑर्डिनेटिंग दिस ऑल। एंड जो हमारे शूट वाले भैया हैं युवराज भाई वो आ चुके हैं। ही इज़ बिजी इन शूट राइट नाउ। दिखाती हूँ मैं पीछे, वो रहे हैं। Roll your hands, up roll, down roll, say up roll, down roll, up roll, down roll. Okay, my entry. ये रही मैं। Wow, happy parent. So we are done with the shoot. अब मैं वापस से घर जा रही हूँ, और राज के स्कूल का टाइम हो गया था उसके वैन के आने का। तो मैंने उसकी मैम को फ़ोन कर दिया था कि मैम मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप इसको आज वैन में मत भेजना। तो मैं जाते समय कैब से ही उसको स्कूल से पिक करूँगी और फिर जाऊँगी घर पे। तो मैं पहुँच गई हूँ घर, और ये मेरा राज बना भी पहुँच गया है स्कूल से घर। कैब में थी ना, तो मैंने इसकी मैम को कॉल किया कि मैम मैं निकल गई हूँ, मुझे 15-20 मिनट लगेंगी स्कूल पहुँचने में, तो बस मैं फिर राज को तब पिक कर लूँगी। तो मैम बोली कि हाँ मैम, वैसे भी बच्चे अभी जस्ट वैन में बैठ ही रहे हैं, आप आराम से आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा वैन में बैठ ही नहीं, बोलते आ जाना, वैन थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गई।
तो मैंने कहा मैम प्लीज़ फिर तो आप भी इसको वैन में बैठा दो, क्योंकि मैं 10-15 मिनट घर पहुंचूंगी और वैन को लगता है आधा घंटा घर पहुंचने में। तो मैम बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो मेरा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब स्मूथली हो गया। वरना पहले मुझे एक्चुअली इसका स्कूल थोड़ा सा अलग पड़ता रास्ता, पहले वहाँ जाना पड़ता और फिर आना पड़ता घर के लिए, तो डबल कैब करनी पड़ती मुझे। पर थैंक गॉड वो हो गया और राज अपनी वैन में आ गया है ना। राज क्या खा रहे हो आप? ये क्या है? ये बूंदी। क्या खा रहे हो आप? बूंदी। राज को आते ही बूंदी दिख गई। हम लोग है ना होली पे लेके आए थे बूंदी, लड्डू, ये सब चीज़ें, क्योंकि राज को पसंद है बूंदी। बहुत टाइम से हमने खाई नहीं थी तो हम लेके आए थे। अभी बैठ के शांति से स्कूल से आने के बाद तसल्ली से खा रहे हैं। तो अभी मैंने राज को जस्ट सुलाया है और पीहू को पढ़ाने के लिए बिठा के आई हूँ और सर दर्द हो रहा है। अब मैं जब भी बाहर जाके आती हूँ ना मेरा सर दर्द होने लग जाता है और पूरा घर जो फैला हुआ है, बर्तन जो पड़े हैं वो दिख रहे हैं, बट करना तो पड़ेगा ही। तो मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, बाद फिर कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी एंड उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा बर्तन। झाड़ू तो लग गई थी, पोछा एंड बर्तन। और पीहू को स्टडीज़ भी करानी है। हाय राम, इट्स सो डिफिकल्ट टू बी अ वुमन, बट या दैट्स ओके। हाँ मज़े आ रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी मेरा सर दबा रही है। हाँ तभी बोलते बेटियाँ तो होनी चाहिए। ये देखो ना बेटा साइड में सो रहा है, दिख नहीं रहा वो। हाँ पता है मुझे। हेलो गाइस, तो अभी इवनिंग हो चुकी है, राज भी जग गया है, मम्मा भी उठ गई है। तो ये टाइम से भी आ गए थे ऑफिस से। फिर मेरा सर दर्द हो रहा था, इन्होंने आके कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई, फिर मैंने दवाई ली, लेकिन फिर भी हाँ। मैं इसके व्लॉग में आया ही नहीं। क्यों? गाड़ी उल्टी हो गई, पता नहीं। ये अपनी गाड़ियों को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो अभी बस उठे हैं, कुछ सब्जी वब्जी लेके आनी है तो बाहर देखो जाएंगे अभी। किसको लेके जाओगे? मेरे को भी तो आपका एग्जाम है बेटा, बैठ के पढ़ लो ना प्लीज। हाँ किसी को नहीं लेके जाएंगे हम, दोनों घर पे रहो शांति से। और देखो मुझे कलर लग गया। हाँ? ये देखो माँ, मेरे लिए ना वो 0.7 mm की लीड भी अगर लीड अभी पेंसिल मिलेगी पेन हो गई रे। हैप्पी होली। ये इनकी खुसर खुसर चल रही है। किंडर जॉय मस्त टाइम पास है ये दोनों के दोनों। ये तो सबसे बहुत मेरा पूरा कान भर दिया धूप से। हाँ सुन लिया मैंने। चलो कहाँ जा रहे हो? घूमी राज, मैं को देख रहा हूँ। इधर दिखाओ, शक्ल दिखाओ इधर। हाँ अभी इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आपने तो सुबह खाई थी ना आइसक्रीम। ले लेते अपन। नहीं छोटी गाड़ियाँ ले लेते। हाँ यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती ना, लेकिन छोटी गाड़ियाँ उधर। हाँ जाओ, बाय अब ले बाय। चलो ले चलेंगे, पापा सामान ले लेते हैं यहाँ से, इसके अंदर चले। इसके अंदर अब बताओ, चूज एनी वन। मैं बताता हूँ। बताओ आराम से। छोटी गाड़ियाँ। ये रही। छोटी गाड़ियाँ। अच्छा वो उधर है। इतनी सी। सर ना बुला रहे हैं यार, अभी जो काम। ये कार लेके बाहर जा चुका है। राज कार दिखाना, राज कार दिखा। ली और भाग गया। बिल तो कराने दे। बिल करा लूं मैं? एक बार देखने तो कौन सी है। ओहो मुझे लड़का थोड़ा होता। दीदी को डॉल दिला देते। मेरी मर्जी में कुछ भी दिलाऊं दीदी को। आपको दिला दी ना कार। बड़ी से डॉल दिखी भी होती। दीदी अब बहुत बड़ी हो गई, डॉल से नहीं खेलती। छेड़ाछाड़ी नहीं। किधर गई तो गाड़ी? मुझे नहीं देखनी गाड़ी। मुझे तो राज के लिए जब हमने टॉय लिया और पीहू के लिए कुछ ना ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो पीहू के लिए भी हमने ले लिया, दोनों के लिए ले लिया। और अब आई हूँ मैं जहाँ पे मैं ये जो जुम्बा करने आती थी ना, वहाँ पे मेरी योगा मैट रही हुई है। तो जाने से पहले उन मैम का भी 2-3 बार कॉल आ गया कि अपनी मैट तो लेके जाओ, तो वो मैं लेके आती हूँ जल्दी से। जल्दी आना प्लीज।
मेरी चीज और आपके लिए मेरे लिए टिक 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 क्या है ये फ्रूट मैग्नेट्स हाउ इज इट? मस्त है बट मैं